हम लोग 5 दिसंबर यानी कल बिरसा मुंडा चौक से नया विधानसभा तक विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे झारखंड भर से छात्र शामिल हो रहे हैं। ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो राजनीतिक हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रही है, राज्य सरकार दबाव नहीं बना रही है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पे दबाव बनाए। राज्य सरकार के जितने भी सांसद विधायक हैं वे केंद्र सरकार के सदन में सवाल उठाएं। इसी को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो, मैट्रिक और इंटर की बढ़ी जो परीक्षा फीस है उसे वापस लिया जाए, पैन कार्ड का जो अनिवार्य किया गया है उसे रद्द किया जाए। भाजपा के भी यहाँ जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वे भी केंद्र सरकार पे दबाव बनाए, ताकि यहाँ पूरे झारखंड का मामला है, झारखंड के छात्रों का मामला है और ये सांसद विधायक सोए हुए हैं। इसे जगाने के लिए कल पूरे झारखंड भर के छात्र रांची के सड़कों पर दिखेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को आयशा की ओर से धन्यवाद। आप सब लोग जान रहे हैं कि झारखंड में अभी फिलहाल छात्रवृत्ति के मुद्दों को लेकर पूरे झारखंड की राजनीतिक में एक हलचल मची हुई है और हम सब लोग ये भी जान रहे हैं कि झारखंड में लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण वे बहुत गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। फीस नहीं भर पा रहे हैं, रूम रेंट, बहुत सारे छात्र रूम रेंट लेकर रहते हैं, वो अपना रूम रेंट किराया नहीं दे पा रहे हैं, रोजमर्रा का जो खर्च है उस पर प्रभावित हो रहा है। और इससे हम देख पा रहे हैं कि कैसे छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, वो काम करने पर मजबूरन काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग एक तो ये स्थिति झारखंड भर में देख रहे हैं। दूसरा बात कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फीस में 25% की बढ़ोतरी हुई है और उसी के साथ मैट्रिक और इंटर के छात्रों को PEN नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे हम देख पा रहे हैं कि 20% से ज़्यादा छात्र अपनी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। परीक्षा फीस बढ़ने से उन्हें परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और कुल मिला के देखा जा रहा है कि कैसे झारखंड के जो पहले ही ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा रहा है और इससे और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तो इसी को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो, मैट्रिक और इंटर की बढ़ी जो परीक्षा फीस है उसे वापस लिया जाए, पैन कार्ड का जो अनिवार्य किया गया है उसे रद्द किया जाए। और हम देख पा रहे हैं कि कैसे झारखंड के शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार से शैक्षणिक जो पद खाली हैं, वो प्रोफेसर का पद खाली है, लाइब्रेरियन और बहुत सारे जो उसमें पद होते हैं वो तमाम पद खाली हैं, उनको भरने की मांग को लेकर हम लोग 5 दिसंबर यानी कल बिरसा मुंडा चौक से नया विधानसभा तक विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे झारखंड भर से छात्र शामिल हो रहे हैं। वो जितने भी तरह के कोर्स हैं, सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स हैं, मैनेजमेंट कोर्स वाले हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, ये तमाम तरह के छात्र शामिल हो रहे हैं। और सरकार को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि सरकार समय पर छात्रवृत्ति भुगतान करे। ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो राजनीतिक हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रही है, राज्य सरकार दबाव नहीं बना रही है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पे दबाव बनाए। राज्य सरकार के जितने भी सांसद विधायक हैं वे केंद्र सरकार के सदन में सवाल उठाएं और भाजपा के भी यहाँ जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वे भी केंद्र सरकार पे दबाव बनाए, ताकि यहाँ पूरे झारखंड का मामला है, झारखंड के छात्रों का मामला है और ये सांसद विधायक सोए हुए हैं। इसे जगाने के लिए कल पूरे झारखंड भर के छात्र रांची के सड़कों पर दिखेंगे और इसी की सूचना को लेकर हम तमाम छात्रों से अपील कर रहे हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिरसा मुंडा चौक समय 11:30 बजे पहुंचे और वहां से हम लोग विधानसभा मार्च के लिए गूंजेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।